रुक करते हैं अहम खबरों का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि चुनाव की तारीख बदलने का इख्तियार चुनाव आयोग के पास है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें अपने लोगों पर भरोसा है और यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार की ही जीत होगी। ये हमारे तक तो था नहीं, इलेक्शन कमीशन ने डेफर किया, मुबारक उनको। और क्या है सर, कितना मजबूत मान रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप इस पूरी सीट पर? कितना मजबूत मान रहे हैं, जबकि महबूबा मुफ्ती की ये सीट है, अनंतनाग से वो चुनाव लड़ती आई है इससे पहले? मैं सिर्फ ये कहूँगा, हमें अपने लोगों पे भरोसा है और अल्लाह पे भरोसा है, बस। रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना और यूथ फॉर पनून कश्मीर के अध्यक्ष विठल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार की याचिका पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि धारा 370 अब वापस नहीं आ सकता। 70 के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में आज डाली गई है, देखिए उनका वो रिव्यू पिटीशन डालना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उनको ये भी समझना पड़ेगा उन पार्टीज को कि धारा 370 अब भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है, उसको निरस्त कर दिया गया है और कश्मीर का पूर्ण साइकोलॉजिकल विलय जो भारत के साथ हुआ है वो अभी टूटने नहीं वाला। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि जिन्होंने कि बहुत ही एक लंबा इस पे डिस्कशन किया, इस पे इसकी सुनवाई की और इसकी हेयरिंग दी बहुत लंबे टाइम की, और वो बहुत और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो डिसीजन दिया, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा इसमें हमें तूल देना चाहिए। मुझे लगता है कि धारा 370 को निरस्त करना भारत के लिए एक मॉन्यूमेंटल डिसीजन था और हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। जो पार्टीज इसका विरोध में अब रिव्यू पिटीशन लेके जा रही हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला कि उनका एक संवैधानिक अधिकार है, वो कर सकते हैं, बट होना कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन उनकी डिसमिस कर दी जाएगी, उसके बाद वो शायद क्यूरेटिव पिटीशन लाए, वो भी उसको डिसमिस कर दिया जाएगा और मुझे लगता है कि हम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा ढूंढनी, और ये एक्सपोज भी करता है उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये एक्सपोज भी करता है उन लोगों को जो भारत के संविधान के विरुद्ध बातें करते हैं। धारा 370 को संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई कि निरस्त किया गया। अब कोई पार्टी उसके विरुद्ध अगर जा रही है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो अपने वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही है। इलेक्शंस की प्रोसेस है अभी जम्मू कश्मीर, अभी कश्मीर के में इलेक्शंस हैं, अभी बचे हुए हैं अभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो उसके लिए भी हो रहा है। तो हमें इसको इग्नोर करना चाहिए, इनको धूल नहीं देना चाहिए और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इसको सरे से खारिज कर देना चाहिए। मुजफ्फर शाह और उनकी गैंग ने जो रिव्यू पिटीशन लगाई थी, आज उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में है और मुजफ्फर शाह और उनकी गैंग को पूरा मौलिक अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट पे जाकर एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मगर वो ये बात याद रखे कि 370 का खारिज होना, उसका एंडोर्समेंट न सिर्फ भारत की जनता ने किया है, इस देश की पार्लियामेंट ने किया है और इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। और मुजफ्फर शाह साहब को और उनके दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूं मैं कि कयामत शायद आ सकती है, मगर 370 वापस नहीं आने वाला। बीजेपी उम्मीदवार ताशी ग्यालसन लद्दाख संसदीय सीट से अपना नामांकन पत्र आज दाखिल करेंगे और इस मौके पर उनके साथ बीजेपी जम्मू कश्मीर के महासचिव अशोक कौल और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो इस बार भाजपा ने ताशी ग्यालसन को लद्दाख से अपना उम्मीदवार चुना है और अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आज वो एक रैली की शक्ल में यहां पहुंचे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक कौल के साथ साथ अन्य नेता भी यहां पर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के महासचिव अशोक कौल, पार्टी ने यंग एनर्जेटिक चेहरे को मौका दिया है और वर्तमान में वो सीईसी भी है और अपने सीईसी के टेन्योर में एक अच्छा इंप्रेशन, लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुए हैं। अच्छी पर्सनैलिटी है और बॉडी लैंग्वेज से भी लगता है कि एक ज़ील है चुनाव लड़ने की, जीतने की। और आप देखेंगे 2024 में लद्दाख एक नया वर्डिक्ट देगा और हमने 2014 का भी चुनाव लड़ा, 2019 में हमने अपने सिस्टम को और भी इम्प्रूव किया, कार्यकर्ताओं को और भी उत्साह बढ़ा, अच्छे मार्जिन से जीते थे और हम यकीनन कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव लद्दाख जो है कम से कम 30,000 वोटों से चुनाव जीतकर सीट जो है नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। जो एक 400 प्लस का जो अभियान चल रहा है पूरे देश में, उसमें लद्दाख अपना योगदान जरूर देगा। बढ़ते आगे, डीपीएपी की जानिब से कारलुकुन कुलगाम में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष मोहम्मद अमीन भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जनहित के पक्ष में और जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए काम करेगी। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी एडवोकेट मोहम्मद सलीम पर्रे को सफल बनाने पर जोर दिया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला कश्मीरी लोगों को हम वो करेंगे, ये करेंगे, रावलपिंडी रोड को खोलेंगे, नहीं किया है। कुछ लोगों जो उनकी कमिटमेंट थी वो बराबर नहीं किया है। लोगों जो 370 और 35 से असली वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खत्म कर दिया है। अब थोड़ा कुछ बचा तो बीजेपी ने खत्म कर दिया है। अब पीडीपी ने जो 12 साल बोला है